इस रीति से बाबा को याद करते थे। बीच बीच में हमारी सखियां आ जाती थी रूप बदल के कि भाई हम स्कूल की सखियां हैं, इनसे मिलने आए हैं। और मेरे माँ को कहते थे इनको निकालो घर से, घूमने फिरने दो हमारे साथ में। तो मैं इनकी बुद्धि से ये सब बातें हटा दूँ। तो माँ तो कहती थी कैसे भी इनको किसी का भी ऐसा साथ मिल जावे जो इनको वहाँ जाना भूल जावे। लेकिन वो हमको कहाँ ले चलती थी, जो हमारा वो मंडली का स्थान था बना हुआ, वहीं ले चलती थी। सबसे मिलजुल के हम आ जाते थे। फिर उन लोगों को शक पड़ा कि नहीं नहीं, ये कोई ओ मंडली की लड़कियां हैं जो रूप बदल के आती है। उसमें एक मनोहर दादी भी थी जो मेरे से मिलने आती थी। तब उसका नाम बाबा ने रखा था बहुरूपी। रूप बदल के आती थी, रंगीन कपड़ा पहन के आ जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया, मुझे ये लोग बाहर फॉरेन में भेजने के लिए कोशिश की। मेरी बहन मेरे भाई सब थे कि इनको यहाँ भेज दो, फिर तो ये सिर दर्द खत्म हो जाएगा और ये जा नहीं सकेंगी। मैंने सोचा अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं देश में चली गई तो मुझे कहाँ बाबा मिलेंगे, कहाँ बाबा की ज्ञान मूल्य मिलेंगी। तो आखिर मैंने को कहा टिकट भी आ गई, सब तैयारियां हो गई। मैंने कहा तुम मुझे लेके तो चलोगे साथ में, लेकिन याद रखना मैं तुमको स्टेशन पर पकड़ा दूंगी। हम कहेंगे ये मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये मुझे कहीं पकड़ के ले चल रहा है। फिर तुम क्या करोगे? तुम तो चले जाओगे जेल में। अगर जेल में जाना हो तो भली चलना मेरे साथ। तो डर के मारे उन्होंने ये भी प्रोग्राम बेचारे ने अपना कैंसिल किया। फिर मेरा भाई आया। भाई का प्यार तो था, इसलिए तो था। का क्या बात है? मैंने कहा हम तो देखो सत्संग में जाते थे, कोई वहाँ बुराई तो है नहीं। आपने मुझे मेरे अंदर कोई बुराई देखी हो तो बताओ। मेरा तो शुरू से धार्मिक विचार है, मैं तो मीरा सम बनना चाहती हूँ। और ये मुझे रोकती है कि दादा जादू लगाता है। कौन सा जादू मेरे ऊपर दादा ने लगाया? मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, आप हमको देख रहे हो। ऐसे थोड़ी किसी को घर में बांध करके रखा जाता है। तो भाई को तो पर तरस पड़ा, प्यार आया, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने बाहर निकलने की हमको इजाज़त दी। बाहर भी कहा, मेरी छोटी बहन मेरे साथ कहीं में मैं जाती थी तो उनके साथ या भाभी के साथ निकलते थे। परंतु मैं आपको क्या बताऊं, अंदर में ये आत्मा को इतनी तड़फन रहती थी, कैसे भी मैं एक बारी फिर जाके बाबा से मिल के आऊं। तो एक दिन मैं मिलने के लिए बहन के पास गई, छोटी बहन साथ में थी। अब मैं कैसे जाऊं, संकल्प तो मेरा पूरा था, मुझे आज जाना जरूर है। तो मैंने रास्ते में ठेला खजूर का लगा हुआ था, उसको मैंने कहा कि तुम ये ले लो। मैंने सोचा ये लेने में बिजी हो जाऊंगी तो मैं दौरी पहन के भाग जाऊंगी। तो जैसे वो बेचारी लेने लगी और मैंने दौरी पहनी, ऐसी गलियों से दौड़ती 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 मैं उस जगह पहुंची जहाँ ओम मंडली की कोई परिवार की बहन ठहरती थी। मुझे पता था कि वो अपने घर में है। मैंने उस माता को कहा, रात को जो 12 बजे ट्रेन जाती है, सुबह 4 बजे पहुंचती है, उसी में आप हमको लेके चलो। परंतु इस ड्रेस में नहीं, आपको हमको रंगीन धोती पहनाना, थोड़े जेवर भी पहना देना। मैं ट्रेन में बैठूंगी तो घूंघट गाड़ के बैठूंगी, बहुरानी बन के बैठूंगी, ताकि ट्रेन में भी मुझे कोई पकड़े नहीं। ठीक मैं ऐसे ही 12 बजे वाली गाड़ी से ऐसे ही ड्रेस बदल के बैठ गई। 4 बजे पहुंच गई। जैसे 4 बजे पहुंची, पता किया कहाँ है बंगला, पहुंच गए।
बाबा सत्संग करा रहा था। हम तो जा कर के तुरंत ही बाबा के गोदी में मिले और बाबा को भी पता था कि बच्ची ये बहुत सख्त बांध है। उन दिनों में बाबा ने यज्ञ में गैया भी रखी थी, तो एक गैया का नाम मेरा रखा था। तो वो बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। तो बाबा कहता था कि बच्ची लगता है बहुत आंसू बहाती है, तड़पती है। मैंने आती जाती रहती थी तो समाचार देती रहती थी। फिर इसी तरह से जो है हम वहाँ पहुँच तो गए। उस समय सनिष्ठा के ऊपर दफा 144 लगा हुआ था। अब उसमें तो हम ज़्यादा दिन ठहर भी नहीं सकते हैं। मुश्किल से 2-4 दिन ठहरे। ये मैं जानती थी मैं यहाँ से जाऊंगी तो और सख्त बांधेली हो जाऊंगी, परंतु सनिष्ठा के ऊपर मेरे कारण कोई असर न पड़े, कोई ऐसी बात ना आ जावे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आपसे मिलने की बहुत तड़फन थी। तो बाबा का जो फरमान था, मैं पहुंच गई अपने घर। खैर कुछ भी हो, हम घर में पहुंचे। फिर जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो फिर समझ सकते हो मेरे ऊपर उन्होंने फिर और कुछ बहुत कुछ किया। उसके बाद में फिर इन्होंने हमको क्या किया, पाँव में जंजीर बांधी, जानवर बना दिया जैसे मतलब ये कहीं फिर भाग न जावे, चली न जावे। जब स्नान वगैरह करने जाना होता था तो जंजीर खुलती थी और फिर पाँव में पड़ जाती थी, चारपाई से बांध लेते थे। तो भी मुझे कुछ नहीं असर हुआ। मैंने कहा ठीक है, भागवत में पढ़ते थे कि गोपियों के पाँव में जंजीर बांधी गई, शायद मैं वही गोपी हूँ, मेरा पार्ट है। इस तरह से समझो, ऐसे ही समझो, कुछ और कुछ चलता रहा। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने